हेलो एवरीवन, मैं क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। टॉपिक का नाम है एक्यूरेसी एंड प्रिसिजन। अब देखो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट के दौरान जो हम वैल्यू पाते हैं उसको हम कब वैल्यू को हम बोलेंगे, उस वैल्यू को हम कब एक्यूरेट बोलेंगे और उसी वैल्यू को हम प्रिसाइज बोलेंगे। या बच्चा, उसी वैल्यू को हम एक्यूरेट और प्रिसाइज दोनों कब बोलेंगे। अच्छा, हाई एक्यूरेट और हाई प्रिसाइज वैल्यू हम कब बोलेंगे। तो पहले से तो हम आपको डिफिनेशन जान लेते हैं कि एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसीजन क्या होता है। देखो, एक्यूरेसी क्या बताता है कि किसी किसी भी वैल्यू की, किसी भी मेजरमेंट के दौरान जो वैल्यू मैंने प्राप्त किया वो वैल्यू किसी ट्रू वैल्यू के कितना क्लोज है। यानी कि अगर मैं कोई वैल्यू लिख रहा, हमारे पास कोई भी अगर 1 मीटर का स्केल है, 1 मीटर स्केल है, 1 मीटर का, 100 सेंटीमीटर का, अगर उसको से किसी मेजरमेंट से, किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से अगर मेजर कर रहा हूँ, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बाद जो हमारे पास मेजर वैल्यू आ रही है, वो मेजर वैल्यू उस 100 सेंटीमीटर के कितने क्लोज है, उसी को बोलते हैं बच्चा एक्यूरेटी। उसके बाद में उसको क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख रखा है, यहाँ पर इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजरमेंट टू द ट्रू वैल्यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, है ना। मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू मिलेगी बच्चा, वो वैल्यू किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की जो उसकी ट्रू वैल्यू है उसके कितने पास है, उसको हम बोलेंगे बच्चा एक्यूरेसी बोलेंगे। अब प्रिसीजन क्या होता है। देखो, प्रिसीजन क्या होता है, किसी मेजरमेंट के बाद जो वैल्यू मिलती है उसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लाई कर रहा है। ज़्यादा सिग्निफिकेंट लाई कर रहा है इसका मतलब वो मोर प्रिसाइज वैल्यू है। कैसा है, मोर प्रिसाइज वैल्यू। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ यहाँ पर, कि आपको सिंपल एक जनरल क्लॉक होता है। जैसे आप क्लॉक में आप देखते हो ना, घड़ी वगैरह आप लगाते हो, है ना। उस केस में अगर किसी क्लॉक में तक कितना बज रहा होता है, 4:05 हो, 4:05 बज रहा है, किसी भी सिंपल जनरल क्लॉक। लेकिन आजकल इतने अच्छे क्लॉक आ गए हैं कि वो बच्चा क्या करते हैं, सेकंड यूनिट बताते हैं, माइक्रो सेकंड यूनिट बताते हैं। ये कैसा क्लॉक है बच्चा, नॉर्मल क्लॉक है, इसमें बोलते हैं जनरल क्लॉक। कैसा क्लॉक है ये, जनरल क्लॉक। लेकिन एक और हमारे पास क्लॉक है, इसी सेम टाइम को मेजरमेंट करके बता रहा है कितना, 4:05, है ना, 40 सेकेंड। और बच्चा, और इसका माइक्रो सेकंड में भी वैल्यू निकाल के आपको यहाँ पर दे रहा है। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, सेम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और सेम फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर रहा है, दोनों हमारा क्या है, टाइम है। हमारे पास दो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है बच्चा, जो दोनों क्या कर रहा है, टाइम को ही मेजर कर रहा है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहा है सेम टाइम पर। तो एक में बच रहा है क्या, 4:05। और एक वही क्लॉक जो ज़्यादा से ज़्यादा छोटी से छोटी वैल्यू को क्या कर रहा है, मेजर करके बता रहा है, वो हमारे पास क्या बचा, मोर एक प्रिसाइज वैल्यू। मोर प्रिसाइज क्या है, इंस्ट्रूमेंट। इसको हम क्या बोले बच्चा, जो मेजरमेंट इससे मिल रहा है बच्चा, इस वाले घड़ी से, उसको बोले बच्चा क्या, मोर प्रिसाइज। कैसा है, मोर प्रिसाइज। दिख रहा है क्यों, क्योंकि छोटी से छोटी वैल्यू क्या कर रहा है, निकाल के दे रहा है। ये केवल कहाँ पे बता रहा है, मिनट बता रहा है, ये सेकंड को बता रहा है, माइक्रो सेकंड को भी बता दे रहा है ये वैल्यू। इसीलिए जो ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया इसी टाइम को मेजरमेंट करने के लिए, वो क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर निकाल कर हमको दिया। जैसे आपने, अगर मैं दूसरे भाषा में समझाऊँ उसको, तो एक नंबर है बच्चा हमारे पास, जो कितना लिख रहा है, 7.8 है। कितना है, 7.8 सेंटीमीटर है। मान लो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक कोई है हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसकी लेंथ मेजर करनी है। लेंथ मेजर करते समय मैंने ट्राई किया 7.8 सेंटीमीटर है। अब उसी को बच्चा मैंने इंची टेप से, मतलब एक नॉर्मल जो स्केल होता है उससे मैंने मेजर किया कितना, 7.8 से। लेकिन जब उसी का लेंथ किसी और अच्छे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से यूज करके उसको निकाला, ये वैल्यू निकाल दिया 8 ये लगभग वैल्यू कितना निकाल दिया बच्चा, 7.87917, है ना। कोई रैंडम मैंने वैल्यू ले दिया यहाँ पर 7917। अब देखो, इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बच्चा, ऐसा कितना है, यहाँ पर बता रहा है ये 2 है। यही बच्चा यहाँ पर ऐसा कितना है, यहाँ पर ऐसा निकाल के दे रहा है 1 2 3 4 5 6, कितना है यहाँ पर 6 है ना। अब देखो, इसका मतलब ये डेसिमल प्लेस के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद बच्चा कितने प्लेस तक की वैल्यू क्या किया है, मेजर किया है बच्चा, 5 डिजिट तक। कितने तक, 5 डिजिट तक ये मेजरमेंट करके दिया है। इसका मतलब ये इसी सेम हमने ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे जो मैंने इंस्ट्रूमेंट से इसको मेजर किया, इसका मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू को क्या कर रहा है, निकाल कर दे रहा है। इसका मतलब ये वाले का मेजरमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से किया गया है, वो कैसा इंस्ट्रूमेंट बच्चा, मोर प्रिसाइज है। कैसा है, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है।
कैसा है, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा उसको। कैसा बोला जाएगा, मोर प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। बात समझ में आ रहा है, ये कैसा है, ये लेस है। कैसा बच्चा, ये लेस है ना। यानी कि अगर इसी को बच्चा 7.8 को मैं ट्रू वैल्यू बोलूँ, फिर से मैंने इसी ट्रू वैल्यू पास में अगर कोई वैल्यू मैं निकाल के दे रहा हूँ कितना, nth वैल्यू मैंने मेजर किया, अब मेजर करके बच्चा जो वैल्यू आ रही है हमारे पास कितना आ रहा है, 7.7 आ रहा है। कितना आ रहा है, 7.7 आ रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे बच्चा, ये एक्यूरेट वैल्यू क्या है, ये थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट बोली जाएगी वैल्यू, मतलब इसके कंपेरिजन क्या है, एक्यूरेसी तरफ टेंड हो रहा है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन क्या है, एक्यूरेट वैल्यू ये बोली जा रही है ना। यानी कहने का मतलब बच्चा कि एक्यूरेसी क्या होता है, एक ऐसी क्लोजनेस वैल्यू, क्लोज वैल्यू जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के ट्रू वैल्यू के पास क्या बच्चा लाई कर रहा हो, टेंड कर रहा हो कि हाँ ट्रू वैल्यू के बहुत नजदीक आ रहा है, तब जाकर उसको बोलेंगे एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन हम उसी वैल्यू को बच्चा प्रिसाइज को बोलेंगे जब उसी नंबर का बच्चा जितना ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर मिल रहा है, यानी कहने का मतलब डेसिमल प्लेस के बाद जितना नंबर ऑफ डिजिट आपको मिल रहा है, ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा, उसका सिग्निफिकेंट फिगर भी क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। और उसको हम बोलेंगे बच्चा ये वैल्यू कैसी है, मोर प्रिसाइज वैल्यू। यानी प्रिसाइज होने के लिए किसी भी वैल्यू को बच्चा किसी भी मेजरमेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट द्वारा जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो प्रिसाइज वैल्यू तब बोली जाएगी जब उसके पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। समझ में आ गया। अब इसी को मैं यहाँ पे लिख के बताया हुआ है कि अगर बच्चा कोई कोई भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से जो वैल्यू मैंने मेजर करके निकाला है, कि यहाँ पे लिखा है मैंने कि अगर बच्चा कोई वैल्यू प्रिसाइज है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्यूरेट बोली जाएगी। इसका मतलब मैंने क्या बोला बच्चा कि अगर कोई मैंने यहाँ पर डेसिमल से यहाँ पे निकाला हुआ ये वैल्यू दिस है ना, ये हमारे पास क्या था, ये कोई हमारे पास वैल्यू थी ये और ये वैल्यू मैंने दो कंपेरिजन करके निकाला इसी को, इसको बोला है मोर प्रिसाइज। अगर ये मोर प्रिसाइज है तो ये मोर प्रिसाइज भी है और कैसा है, एक्यूरेट भी है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे निकालता ये वैल्यू इसी को ऐसे ऐसे nth वैल्यू में पाता बच्चा 7.78975 है ना। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ इसकी वैल्यू को फिर से, इसकी वैल्यू लिख रहा हूँ बच्चा कितना, 7.2456। तो आप देख रहे हो कितना डिफर कर रहा है वैल्यू में। इस बच्चा देखो ये प्रिसाइज है, वैल्यू कैसी है, प्रिसाइज है। क्यों प्रिसाइज है, क्योंकि डेसिमल के पास कितना डेसिमल प्लेस तक दे रहा है, 4 डिजिट दे रहा है। डेसिमल प्लेस डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डेसिमल प्लेस तक, चार कितना दे रहा है वैल्यू, ये 4 डिजिट तक ये वैल्यू निकाल के दे रहा है। मतलब ये तो प्रिसाइज है, मतलब ये कैसा प्रिसाइज बच्चा, हाई प्रिसाइज। कैसा है, इसका प्रिसीजन कैसा बच्चा, हाई है, इसका प्रिसीजन कैसा, हाई है। लेकिन क्या ये ट्रू वैल्यू के पास जा रहा है क्या, जो मैंने मेजरमेंट को जो एग्जैक्टिव उसकी 7.8 सेंटीमीटर लाई कर रहा था उस ऑब्जेक्ट में, अगर वो 7.8 मान लेते हैं यहाँ पर, उस केस में क्या ये 7.8 की वैल्यू पास है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो इसका मतलब कोई वैल्यू अगर प्रिसाइज है, इसका मतलब ये नहीं वो एक्यूरेट होगा, ये जरूरी उसके लिए नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा वैल्यू हम एक्यूरेट बोल रहे हैं, उसका प्रिसाइज होना क्या है, जरूरी है, उसका प्रिसाइज होना जरूरी है ना। इसी को तो मैं समझाया हुआ बच्चा, बुल्स आइज की समझा रहा हूँ इसी चीज को। किस तरह से समझा रहा हूँ इसको मैं, एक मैं यहाँ पे बुल्स आइज बनाया हुआ है। बुल्स आइज मतलब समझ रहे हो ना, टारगेट, जैसे आपने देखा आर्चरी वगैरह में ऐसे टारगेट बने रहते हैं, हाँ ऐसे सेम तरीके से टारगेट बने जाते हैं, है ना। वही मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है और चारों पे मैंने लिखा हुआ है बच्चा, क्या यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है 4 वैल्यू। तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूँ, आप देखिएगा कि कैसे चीजें हो रही है ना। मैं एक वैल्यू लिया यहाँ पर ट्रू वैल्यू बच्चा, यहाँ पे मैंने ट्रू वैल्यू लिया, ट्रू वैल्यू मैंने यहाँ कंसिडर कर दिया 9.8। मैंने ट्रू वैल्यू ले लिया बच्चा कितना, 9.8 ले लिया, है ना। अब देखो हमने एक बच्चा यहाँ पे क्या है, एक एक बच्चा है और उससे मैंने बोला आर्चरी बच्चा धनुष से अपने क्या करो, इसको टारगेट करो। जब इसने टारगेट किया तो इस केस में इसने क्या किया बच्चा, इस टारगेट करते समय इसने क्या किया, कहीं यहाँ एक बार पहला टारगेट यहाँ लगा, दूसरा यहाँ लगा बच्चा, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ और छठा कहीं यहाँ मान लेते हैं, छठा कहाँ मान लेते हैं, कहीं यहाँ मान लेते हैं। ठीक, इस केस में यानी कि हमारी क्या थी, ट्रू वैल्यू थी, हमारी क्या थी बच्चा यहाँ पर, ट्रू वैल्यू। उसको मैं नाम लिख दे रहा हूँ, यहाँ बच्चा क्या था इसका ट्रू वैल्यू, में यहाँ पे डिजिट में 9.8 है। अब फिर बच्चा उसी बच्चे ने टारगेट किया
टारगेट प्रोसेस में सारा का सारा जितने भी सिक्स टारगेट लिए थे, सिक्स का सिक्स टारगेट कहीं एक ही जगह पे क्या किया बच्चा, ऐसे टारगेट किया। क्या किया, कुछ इस तरीके टारगेट किया। देखो पहले आपको सुनना है, पहले समझना है, उसके बाद आपको चीज़ों को मैं यहाँ पे एनालिसिस करूँगा कि ये इसका मतलब क्या होगा। पहले आप सुनो मेरी चीज़ों को, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब सर तीसरी बार इसको जब मैंने दिया, तीसरी बार जब इसको दिया, इसमें टारगेट कैसे किया बच्चा, एक यहाँ पे टारगेट किया, एक यहाँ टारगेट किया, एक यहाँ टारगेट किया, एक यहाँ टारगेट किया, एक यहाँ टारगेट किया बच्चा, एक यहाँ टारगेट किया, है ना। छः का देखो, छः मैंने पॉइंट बनाया है तब। लेकिन अब जब लास्ट बार इसको टारगेट करने के लिए बोला तो इसने क्या किया, इस बुल साइज के जस्ट सारी वैल्यू क्या किया बच्चा, बुल साइज का जो वैल्यू है यहाँ पर, तो यहाँ पे ये देखो, इस केस में बच्चा इसने यहाँ टारगेट किया, यहाँ टारगेट किया, यहाँ टारगेट किया, यहाँ टारगेट किया, यहाँ और यहाँ, ठीक। ये देखो सारी वैल्यू क्या है, एक जगह पे है और टारगेट के बस ग्रेड वाले पॉइंट के जस्ट पास पास। तो अब देखो इसी वैल्यू को जो हमने यहाँ पे टारगेट किया होता है, इसी को इस नंबर से रिलेट करके बता रहा हूँ। जैसे बच्चा पहले केस में अगर 9 पॉइंट हमारे पास टू वैल्यू है, कितना 9 पॉइंट, लेकिन जब इसे टारगेट क्या हो सकता है, इसके लिए वैल्यू कितना आ रहा है बच्चा यहाँ पर 9.27 आ रहा है। कितना आ रहा है, 9.2 लिख देते हैं, कितना लिख देते हैं यहाँ पर, दूसरा नंबर लिख देते हैं, यहाँ पे लिखिए बच्चा कितना 8.9। मान लो बच्चा मैंने मेजर किया, मेजर करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू आई, किसी बच्चे ने मेजर किया है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू मेजर किया और जो उसकी ट्रू वैल्यू थी 9.8, लेकिन उसने निकाला कितना 8.9। इसका मतलब इसी को मैं बुल्स आई से रिलेट कर रहा हूँ। तो उस केस में देखो ये अपने टारगेट पॉइंट से, अपने एकदम जस्ट सेंटर वाले पॉइंट से देखो कितना स्कैटर्ड है। जो मैंने छः यहाँ पे पॉइंट टारगेट किया था, यहाँ पे शॉर्ट किया था, उस केस में देखो छः का छः कैसा कितना स्कैटर्ड है, स्कैटर्ड है। तो ऐसे वैल्यूज को हम बोलेंगे बच्चा क्या, ये ना तो प्रिसाइज है बच्चा, इसको हम बोलेंगे यहाँ पर लो प्रिसाइज। कैसे बोलेंगे बच्चा यहाँ पे, क्या लो प्रिसीजन बोलेंगे हम, किसको कैसे बोलेंगे, मैं लो प्रिसीजन बोलेंगे, है ना। इसको मैं बोल रहा हूँ बच्चा क्या, लो प्रिसीजन। क्या बोल रहा हूँ इसको मैं, लो प्रिसीजन बोल रहा हूँ। अब बच्चा ये कैसा है, न तो प्रिसाइज है, न तो ये एक्यूरेट। बात समझ में आ गया। हाँ, अब देखो ये तो पहला वाला था, कैसा था ये, पहला वाला था। अब देखो, अब दूसरी बार सब इसी बच्चे ने क्या किया, इसी बच्चे ने बच्चा क्या किया, टारगेट किया। ये जो बच्चा है यहाँ पर खड़ा होकर बच्चा अपने इस हाथ से बच्चा क्या किया, इसने टारगेट किया। तो उसने क्या किया, जितने भी टारगेट किए यहाँ पर, मतलब कि सबके साथ एक ही जगह पे क्या किया, टारगेट कर दिया। तो इस केस में हम रिलेट कर रहे हैं मेजरमेंट से। देखो टारगेट को मैं बच्चा इस रिलेट कर रहा हूँ, जो मैंने मेजर वैल्यू निकाला। अब इस केस में इसकी मेजर वैल्यू आ रही है बच्चा 9.2756 आ रही है। मतलब इस केस में बच्चा इसने टारगेट किया एक ही जगह पर, मतलब टारगेट से हमारा यहाँ सेंटर है, सेंटर से सारे सारे टारगेट क्या है, इर्द गिर्द आसपास में टारगेट किया। तो इस वैल्यू को मैं बोलूँ बच्चा हाई प्रिसाइज है। वैल्यू कैसे बच्चा, हाई प्रिसाइज, मतलब हाई प्रिसीजन है इसका, हाई प्रिसीजन। लेकिन वो बच्चा क्या ये एक्यूरेट है, जब तक क्या ये वैल्यू ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज है, नहीं है। इसका मतलब बच्चा हम बोलेंगे इसको क्या, लो एक्यूरेट। वैल्यू कैसा बच्चा, लो एक्यूरेट। कैसा है ये, लो एक्यूरेट, है ना। कैसा ये, लो एक्यूरेट, समझ में आया। हाँ, अब देखो, अब यहाँ पे मैंने उसने क्या किया, अब इस केस में जो ये बच्चा था उसको थर्ड चांस दिया गया। थर्ड चांस में उसने क्या किया, इस सेंटर के आस पास ही पूरा क्या किया, पूरा पूरा तीन यहाँ पर मार दिया। अब इस केस में मैं वैल्यू पाया, इसी को मैं बच्चा क्या किया, इसी को जब मेजरमेंट से रिलेट करके बता रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए। तो मैंने वैल्यू पाया बच्चा कितना 9.7 पाया। कितना पाया, 9.7। तो देखो इस केस में देखो सिग्निफिकेंटली मतलब बेसमेंट के पास, बेसमेंट के जस्ट पास एक ही प्लेस तक जा रहा है। इसका मतलब पहला ये हम बोलेंगे कि जो हमारा टारगेट किया बच्चा ने, जो मेजरमेंट करके मेजर किसी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से वैल्यू बच्चा मेजर करके निकाला 9.7, ठीक है, बहुत ही एक्यूरेट। कैसा है बच्चा ये, हाई एक्यूरेट वैल्यू है। क्यों बोल रहा हूँ हाई हाई एक्यूरेट, क्योंकि आपको दिख रहा है बच्चा ये 9.7 9.8 के बहुत क्लोज जा रहा है। क्या जा रहा है,
क्लोज जा रहा है तो आपको बोलूँगा हाई एक्यूरेट। लेकिन क्या इसके पास डेसिमल पॉइंट का क्या इसके पास ढेर सारे नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है? कहने का मतलब डेसिमल का एक ही प्लेस तक ये मेजर करके बताता है ना? इसका मतलब बच्चा ये सिग्निफिकेंट फिगर इसमें क्या है? कम से कम आ रहा है। अगर जितना सिग्निफिकेंट फिगर अगर इस वाले कंपेरिजन कर लो तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना आ रहा है? 5 आ रहा है। इसमें कितना आ रहा है? 2 ही आ रहा है। तो बच्चा हाई एक्यूरेट तो है लेकिन वैल्यू कैसी बोली जाएगी? लो प्रिसीजन में। मतलब ये वैल्यू कैसी हो जाएगा? लो प्रिसाइज हो जाएगा। एक्यूरेसी तो है लेकिन इसका प्रिसीजन क्या है? बहुत ही कम है। अब बच्चा लास्ट वाले पॉइंट पे इसने क्या किया? इस बच्चे ने इस तरीके से टारगेट किया कि सारा सारा टारगेट के जस्ट इर्द गिर्द ही वैल्यू किया। तो हमने बच्चा इसी टारगेट को, इसी रिप्रेजेंटेशन को, फुल साइज को अगर मैं मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बच्चे ने मेजर किया और वैल्यू पाया कितना बच्चा यहाँ पर? वैल्यू उसने पाया 9.789492 है ना? अब इसमें देखो ये वैल्यू कहते हैं ना, अगर ये वैल्यू देख रहा हूँ बच्चा इससे डेसिमल प्लेस कितना हो गया? 4 बढ़ गया। इस केस में बच्चा ये वैल्यू क्या है? हाई एक्यूरेट बोली जाएगी। क्या बोली जाएगी? हाई एक्यूरेट बोली जाएगी। और बच्चा साथ साथ क्या बोलूँगा? हाई प्रिसाइजन बोलूँगा। हाई क्या बोलूँगा मैं? प्रिसाइजन। यानी आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैंने बच्चा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को एक टारगेट से, एक एक्सपेरिमेंटल टारगेट से मैं इसको रिलेट करके समझाने की कोशिश किया है कि कब हम किसी वैल्यू को प्रिसाइज कब हम बोलेंगे और किसी वैल्यू को बच्चा हम कब एक्यूरेट बोलेंगे और उसी वैल्यू को बच्चा हाई प्रिसाइज और हाई एक्यूरेट कब बोलूँगा। उस चीज़ों को मैं यहाँ पे बुल साइज के माध्यम में रिलेट करके क्या किया है? समझाने की कोशिश किया है। पहला केस हमने किया बच्चा, यहाँ पे बच्चा कोई भी एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से बच्चा उसको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके मेजर के बच्चा उसकी जो ट्रू वैल्यू थी कितनी थी? 9.8 कंसीडर हमने कर लिया। हमने क्या कर लिया बच्चा? लेट, ये मैंने लेट कर लिया है कि ये कोई ना कोई हमारे पास एक क्या है? एक ट्रू वैल्यू 9.8 है। अगर 9.8 को इस एक्सपेरिमेंट से अगर टारगेट करके, रिलेट करके, कंपेयर करके समझना चाहूँ बच्चा, जो हमारे टारगेट किया 6 गोली दागी मैंने, अच्छे के अच्छे गोली हमने किया स्कैटर्ड हो गया, सेंटर से इर्द गिर्द नहीं है, बहुत दूर है। मैंने इसी को बच्चा वैल्यू से रिलेट करके बोला कि मैंने मेजर्ड वैल्यू कितना पाया, उसकी फिजिकल क्वांटिटी कितना पाया? 8.9 पाया। इस वैल्यू को हम बोलेंगे ये न तो प्रिसाइज है न तो क्या है? एक्यूरेट। क्यों? क्योंकि 9.8 आ रहा है, यह कितना आ रहा है? 8.9 आ रहा है। मतलब जमीन आसमान का अंतर दिख रहा है आपको, डिफरेंस। तो ये वैल्यू को रिलेट करके ऐसा। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है हमने दूसरी बार इसको टारगेट किया गोली को, दागा यहाँ पर सारे सारे गोली को दागा और सारे सारे बच्चा क्या? एक पास आ गया। मतलब इस गोले के जस्ट पास आ गए। उस केस में इसको हम अगर वैल्यू से, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू से अगर कंपेयर करें तो मैंने पाया कितना? 9.2756 पाया। उस केस में ये वैल्यू कैसी है? ये वैल्यू इसके पास तो जा रही है लेकिन डेसिमल के पास बच्चा हाई, डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर ऑफ सेकेंड क्या कर रहा है? ज़्यादा रख रहा है। ज़्यादा रख रहा है तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि क्या है? इसका प्रिसीजन बहुत ज़्यादा है क्योंकि डेसिमल के बाद बच्चा कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट्स आ रहे हैं। इसका मतलब ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकाल कर दिया होगा। लेकिन क्या ये 9.2756 9.8 के पास है? नहीं है, क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं, इसमें मैंने क्या बोला? इसको मैं लो एक्यूरेट बोला। हमने क्या बोला बच्चा इसमें? यहाँ पर लो एक्यूरेट वैल्यू बोल दिया। हमने क्या बोल दिया? लो एक्यूरेट वैल्यू। अब देखो तीसरी बार जब मैंने इसको प्रैक्टिकल करने के लिए दिया, इसने बच्चा जो वैल्यू निकाली वो कितना आया? 9.7 आया। अगर इसको टारगेट पे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन से बच्चा अगर मैं रिलेट करूँ तो उसने क्या बच्चा 6 के 6 गोली क्या किया? टारगेट के जस्ट आसपास ही क्या किया? दाग दिया। जब दाग दिया तो इस केस में उसने क्या किया? एक्यूरेसी बहुत हाई कर ली। एक्यूरेसी ने क्या किया? बहुत ज़्यादा, मतलब जो देखो टारगेट हमारा 9.8, ये रेड वाला पॉइंट जो पॉइंट बच्चा है एक्चुअली 9.8 की तरफ बिहेव कर रहा है। कैसे बिहेव कर रहा है? 9.8 की तरफ बिहेव कर रहा है। अब 9.8 के तो बहुत पास आ गई वैल्यू, लेकिन क्या डेसिमल पॉइंट के बाद क्या नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है कम है? तो आप देख रहे हो एक ही डिजिट है। इसका मतलब है इसके पास सिग्निफिकेंट फिगर कम है कंपेयर टू 9.2756। इसका मतलब बच्चा यहाँ पे हमारे पास एक्यूरेसी तो है, इसके पास बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी है लेकिन इसको हम प्रिसाइज वैल्यू नहीं बोल सकते। इसको प्रिसाइज वैल्यू हम नहीं बोल सकते, है ना? अब देखो जब मैंने लास्ट चांस दिया इस बच्चे को तो इसने क्या किया? 6 का 6 गोली इसने क्या किया? इस 9.8 के पास ही क्या किया? और एक ही जगह पे क्या किया? टारगेट कर दिया। इस केस में बच्चा क्या हो गया? ये वैल्यू बन गई, सपोज हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से निकाली वैल्यू, वो कितना बन गया? 9.7892 आ गया इस बार जब आया तो मैंने बोला ये वैल्यू क्या है? पहली चीज तो ये बहुत क्लोज है 9.8 के, और साथ में क्या क्या है? साइड साइड क्या है? प्रिसाइज। क्यों? क्योंकि डेसिमल के पास कितने डिजिट आ रहे हैं? 4 डिजिट आ रहे हैं। मतलब ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू निकाल के दिया है। इसका मतलब ये वैल्यू कैसी है? हाई एक्यूरेट वैल्यू बोली जाएगी। और कैसा बोला जाएगा?
हाई प्रिसाइज वैल्यू। इसका मतलब बच्चा आपने सीखा कि कोई भी वैल्यू को हम हाई प्रिसाइज वैल्यू हम बोलेंगे, हाई प्रिसाइज हम कब बोलेंगे, हाई एक्यूरेट कब बोलेंगे। मैंने यहाँ पर एग्जांपल लेकर वो साइज का समझाने की पूरी कोशिश की है ना। इसका मतलब बच्चा आपने क्या देखा, इसका मतलब आपने देखा कि जो ये प्रिसीजन है, जो बच्चा ये प्रिसीजन है वो किस बात पे डिपेंड कर रहा है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की लिस्ट काउंट पे डिपेंड कर रहा है। यानी किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लिस्ट काउंट जितनी है, जितना ज़्यादा छोटी से छोटी वैल्यू जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है, वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का उतना ही क्या बोला जाएगा, हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट बोला जाएगा। यहाँ पे नोट करके दूसरा पॉइंट हम देखेंगे यहाँ पर कि बच्चा जब एन इंस्ट्रूमेंट with lowest lowest list count will give more precise value, more precise value। समझ में आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि प्रिसाइज और एक्यूरेसी में क्या डिफरेंस है। हालांकि जो इंग्लिश में आप देखोगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन दोनों सिनोनिम्स की तरह बिहेव करेंगे, लेकिन जब फिजिक्स में देखेंगे इसको तो इसका स्लाइटली डिफरेंट रोल दिखेगा। एक्यूरेसी का मीनिंग थोड़ा सा डिफरेंट दिखेगा बच्चा, एक और प्रिसीजन मीनिंग कुछ दूसरा बताएगा, है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रिसीजन क्या होता है और एक्यूरेसी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में चर्चा पे डिस्कस करेंगे, हम एरर एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू सो मच।